हेलो दोस्तों, आयुर्वेद हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइल्स की। पाइल जो होती है वो हर्ष मसाज जिसको बोलते हैं, ये एक गूदा के अंदर मस्से हो जाते हैं या बाहर की तरफ मस्से हो जाते हैं, उसको पाइल्स कहते हैं। और पाइल जो होती है दोस्तों, बवासीर, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ देने वाली बीमारी होती है। इसके अंदर जो एनस से जुड़ी रगें होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं, उन दानों में खून जम जाता है। और जब इंसान अपना मल निकालता है, उसके अंदर वो दाने जो होते हैं वो फट कर खून छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से खून गिरने लगता है। जब रक्त निकलता है, यानी ब्लड जब निकलता है, आर्टीरियल होता है वो, और म्यूकस मेम्ब्रेन की आर्टरी से आता है वो। ये लगभग 4 से 5 औंस तक गिरता है। और जब मल के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाया जाता है तो जो मस्से होते हैं वो गूदा के बाहर निकल आते हैं और अंगूर के गुच्छे के समान दिखने लगते हैं। कुछ लोगों में ब्लड नहीं निकलता है, लेकिन मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है उनको। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक कि लेटना तक बहुत दुश्वार हो जाता है। मल द्वार के अंदर और बाहर नसों में सूजन भी हो सकती है, और उसके अंदर सूजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। बवासीर अक्सर जो ज़्यादा बैठ कर काम करते हैं उन लोगों को हो सकती है, या फिर जिनको कब्ज़ बहुत पुराना रहता है उनको भी ये समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। और जो मेल होते हैं उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, अगर वो बढ़ जाए तो भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों को। या फिर जो लोग शराब, मांस, मच्छी, अंडा, केकड़ा, प्याज, लहसुन, मिर्च, गरम मसालों से बनी हुई खुराक अगर खाते हैं तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो दोस्तों, ये तो उसकी क्यों होता है उसके ऊपर हमने बात करी है। अब इसके सिम्टम्स आपको क्या दिखेंगे। इसके अंदर आपको गूदा के अंदर खुजली महसूस होगी, सुरसुराहट महसूस होगी, मस्सों में बहुत ज़्यादा तेज़ कभी कभी दर्द उठेगा, सूजन और जलन हो जाएगी, चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ होगी, और कभी कभी ये बिल्कुल ही आपको लगेगा कि ठीक हो गया है, लेकिन अचानक से कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी। खून के मामले में जब ब्लड निकलता है तो ब्लड कभी कभी रुक जाता है और कभी कभी ज़्यादा निकलने लगता है। मल द्वार के अंदर भारीपन और खुजली महसूस होती है, और कभी कभी तो कुछ लोगों में ब्लड ऐसे निकलता है जैसे कि पानी की टंकी खोल दी हो। तो ये कुछ इसके लक्षण, सिम्टम्स थे। दोस्तों, अब इसका इलाज कैसे किया जाएगा, उसके लिए आप जो देख रहे हैं ये आपके सामने गोलियां हैं, इनको हमने बनाया है और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है इन गोलियों ने। बवासीर बादी हो
या फिर खूनी हो, दोनों में ही ये बवासीर को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखती है। अगर इसको परहेज़ के साथ टाइम टू टाइम लिया जाए तो बहुत ज़्यादा ही शानदार रिज़ल्ट मिलता है। अब दोस्तों, मैं आपको इन गोलियों को बनाने का तरीका और उसका नुस्खा भी आपको बता देना चाहता हूँ। इन गोलियों को बनाने के लिए हमने गेंदे के फूल लिए 100 ग्राम, रसोंत ली 100 ग्राम, मगज़ नीम लिया 100 ग्राम, मगज़ बकायन भी 100 ग्राम लिया, नीम का छिलका लिया 100 ग्राम और मूली के बीज लिए 100 ग्राम। इन चीज़ों को हमने 100 ग्राम लिया। उसके बाद 600 ml दूध में इसको खूब पकाया और पकाने के बाद उसकी हमने ये गोलियां बनाई हैं दोस्तों। और इसका रिज़ल्ट इतना शानदार है कि कितनी ही पुरानी 20-20 साल पुरानी बवासीर दोस्तों महीनों में ख़त्म हो गई है इससे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।